हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ और साथ में सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सो अगर आप लोग भी टीजीटी, पीजीटी या फिर सुपर टेट दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आप लोग को, इसके प्रीवियस वीडियो में, कि हमारा जो जीके का सिलेबस है वो सेम है सुपर टेट के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, बस कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स अलग हैं। बट अगर हम बात करें तैयारी की, अपने प्रिपरेशन की, तो जीके सेम ही रहेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जीके हम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट दोनों प्रिपरेशन में कॉमन है। सो आप लोग को सबसे पहले जीके की अच्छे से तैयारी करनी है, बिकॉज ये 30 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, डर के नहीं रहना है कि हम जीके कंप्लीट ना करें, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। हम सबको पता है कि 30 नंबर का जीके आने वाला है और 90 नंबर के जो है हमारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसलिए हमें जीके के भी प्रिपरेशन करने होंगे। सो इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि मैं AI वीडियोज़ देखती हूँ, उस पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ एंड उसके बाद जो है बुक से प्रिपरेशन करती हूँ। जो मेरे पास बुक है लूसेंट, एंड जो भी मुझे समझ में आता है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, बड़ा मैं नहीं बनाती हूँ नोट्स। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं, उसे अपने नोट्स में नोट कर लेती हूँ। बात करें तो मेरा जो है टीजीटी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी तक मैंने कुछ चैनल्स के वीडियोस वॉच किए हैं, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं, बट अभी तक कुछ बहुत अच्छा मुझे सोर्स मिला नहीं है। और मैं टीजीटी प्रिपरेशन अपनी बायोलॉजी के लिए कैसे कर रही हूँ, मेरे पास ये बुक है 11th और 12th की, बिकॉज हम सबको पता है कि 11th 12th का सिलेबस ही उसमें आता है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें हायर लेवल पे पढ़ने होते हैं, बट अगर बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और सेल वगैरह की, तो ये सारे चैप्टर्स हमें 11th और 12th में मिल जाते हैं। सो हमें सबसे पहले उससे पढ़ना है। और इसके पहले मैंने जब LT ग्रेड की प्रिपरेशन की थी, उसके लिए मैंने अपने सारे बायो के नोट्स बनाए थे, कुछ चैप्टर्स मेरे रह गए थे। सो अब मैं उसे इस वाले एग्ज़ाम में कवर कर लूँगी। और ये रहे मेरे नोट्स। मेरे नोट्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में है और बाकी सारे चैप्टर्स भी हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया है। सो अभी फ़िलहाल मेरा जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन है वो यही है कि मुझे अपने जो नोट्स मैंने पहले से ही बनाए हैं, जो प्रीवियस नोट्स तैयार किए हैं, उनका रिवीजन करना है, जिससे मेरे जो चैप्टर्स लिख चुकी हूँ मैं और जिनके मैंने स्टडी पहले से ही कर ली है, उसे मैं बिल्कुल क्लियर कर लूँ, रिवीजन कर लूँ और मुझे ये क्लियर हो कि हाँ, ये सारे चैप्टर्स मेरे अच्छे से तैयार हैं। और मेरा अभी यही काम चल रहा है। मैं सबसे पहले अपने नोट्स को पूरा रिवाइज़ करती हूँ, एक चैप्टर या एक टॉपिक उठाती हूँ, उसे रिवीजन करती हूँ एंड उसके बाद जो भी बुक है मेरे पास 11th 12th की, उससे अपना स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, बायो के लिए अगर बात करें या किसी भी प्रिपरेशन स्टडी की बात करें, आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए बुक्स वगैरह भी आती हैं, आप लोग ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी तक ना ही कोई बैच लिया है, ना ही कोई बुक लिया है, परचेस किया है। उसके बारे में मैं आगे सोचूंगी, बस क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ बुक्स हैं, आप अगर मैथ्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 11th 12th से पढ़ना स्टार्ट करो, आपके पास उसके बुक्स ज़रूर होंगे। और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, किसी भी अच्छे चैनल को ढूंढो YT पे और उसको वॉच करना स्टार्ट करो। अच्छा लगे तो आप बैच भी लीजिएगा। बस ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको सिलेबस वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी। और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही चलिए, मैं अपना प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज प्रिपरेशन बहुत देर तक या अच्छे से ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा करके ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है कि हम अब अगर स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन अपने आप ही आगे बढ़ती जाती है। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। सो अगर बात करें इन दोनों एग्ज़ाम्स की, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट की, तो हमारे लिए हमारे पास जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे नंबर स्कोरिंग करने का, जो है जीके, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में इन दोनों प्रिपरेशन में ये कॉमन है, ये सब्जेक्ट कॉमन है, तो हम एक साथ इसकी प्रिपरेशन करके अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज स्कोर बहुत ज़्यादा है, 30 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन की तो हम दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे एक ही टाइम पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, टीजीटी या पीजीटी, और कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।